हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 जिसका नाम है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग इसके टोटल लगभग 50 टू 60 लगभग 50 से 60 इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। इन एमसीक्यूज को करने से आपके मॉडल पेपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके बुक, आपके गेस्ट पेपर सारे चीज जो है वो कवर हो जाएंगे। कंबाइंड तरीके से इस पूरे चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे और जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां हम आप लोगों को नोट्स भी बता देंगे। एक सेपरेट वीडियोज आई है जिसमें एमसीक्यूज को बता रहे हैं और सेपरेट वीडियोज आएगा जिसमें इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन जो है हम आप लोगों को वहां पे समझाएंगे। ठीक है, चलो तो आप लोगों के पास जो भी गेस्ट पेपर होगा या गेस्ट पेपर नहीं है तो ये नोट्स है, मेरे साथ साथ आप जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो भाई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। थ्योरी के बारे में आगे के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कुछ कुछ चीज इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चीज है, लो इन चीजों को आपको अच्छे से जो है वो समझना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कुंटज एवं ओडेनोल के अनुसार संगठन के प्रक्रिया के डॉट 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 चरण है। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडेनोल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। तो कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स होते हैं वो 7 होते हैं, यानी 7 स्टेप हैं कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग। अच्छा, और नॉर्मली ऐसे संगठन के कितने स्टेप होते हैं? यानी नॉर्मली ऐसे एक जो संगठन होता है उसके कितने स्टेप्स होते हैं, कितने उसका कदम होते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का कितने स्टेप होते हैं? तो बेसिकली उसका 4 स्टेप होता है, लेकिन कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग ये 7 होता है। ठीक, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट भी कर देती है, या कथन डॉट 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 का है। यानी रोंगली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर prevents business performance up to the extent that is destroyed it, this statement is of। यानी किसने कहा था कि गलत संगठन संरचना ना केवल उसको रोकती है यहां तक कि उसको बर्बाद भी कर देती है। सुने किसी को बोलते हुए कि जब आप किसी गलत संगत में पड़ जाते हो तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाता है। गलत संगत मानी बेसिकली समझ लो कि ड्रिंक करना, दारू उरू पीना। नहीं बोला जाता है कि तुम बहुत ज्यादा दारू पीते हो, ड्रिंक करते हो तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ड्रिंक करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उन लोगों को बोला जाता है ड्रंकर। जो लोग दारू उरू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ड्रंकर। तो ड्रंकर से याद रहेगा, ऑप्शन में ढूंढो ये ड्रंकर। नॉर्मल जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ड्रंकर बोलते हैं, और ड्रिंक करेगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा, यानी कि ड्रंकर, ड्रंकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट 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 संगठन स्वतः निर्मित होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने से बन जाता है? वो होता है अनौपचारिक संगठन, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकार सौंपने का अभिप्राय है डॉट डॉट, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस। तो सिंपल बात है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपका जो कार्य है वो काम अगर आप किसी दूसरे को दे दोगे, आपका जो वर्क है अगर वो वर्क आप दूसरे को दे दोगे, कार्य दूसरों को दे दोगे, तो वही कहलाता है डेलीगेशन। और डेलीगेशन होने से क्या होता है? एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण का मतलब है कि पूरे संगठन को चलाने का जिम्मा आपके पास है, पूरे संगठन को चलाने का अधिकार, राइट्स, कंट्रोल, सारी चीज आप अपने पास रखे हो, आप सेंटर हो उसका, तो ये कहलाता है केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। और जब आप यही राइट्स दूसरे लोगों को बांट देते हो तो ये होता है हम लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में ही डेलीगेशन होता है, यानी अपना काम आ रहे, अपने अधिकार आप दूसरे को सौंप रहे हो। तो कार्य दूसरे को सौंपना, अधिकार दूसरे को सौंप रहे हो, इसका मतलब है आप विकेंद्रीकरण कर रहे हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, आप दूसरे को जो है वो राइट्स अब आप उसको दे रहे हो। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में? अधिकार सौंपने के मार्ग में डॉट डॉट कठिनाई आती है। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डॉट 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 डिफिकल्टी कम्स। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो है टोटल 3 जो है वो प्रॉब्लम आता है। अधिकार सत्ता डॉट 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 प्रकार की होती है, अथॉरिटी आर डॉट डॉट टाइप। तो अथॉरिटी जो होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। 7 पे बोल रहा है अधिकार का डॉट 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 भरार्पण कभी नहीं किया जा सकता, यानी अधिकारों का जो है वो पूर्णता भरार्पण कभी नहीं किया जा सकता है। डेलीगेट अथॉरिटी कैन नेवर बी कंप्लीटली डेलीगेटेड। आप अपना पूरा राइट्स हमेशा किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हो, कुछ राइट्स हमेशा अपने पास आप रखोगे। अगर अपने पास नहीं रखोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाओगे? ठीक है,
आगे बोल रहा है विकेंद्रीकरण का अर्थ है, अभी हम समझाएं, विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार को बांट देना, अधिकार को क्या करना, बांट देना। डेलीगेशंस मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, बांट दिए। 9 नंबर क्वेश्चन, अधिकार सौंपना डॉट डॉट का प्राथमिक कला है, तो संगठन का प्राथमिक कला है भाई अधिकार सौंपना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्राइमरी आर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये प्राइमरी आर्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज लड़ेगा, डेफिनेटली लड़ेगा, याद रखना। चलो अब आते हैं इसका आंसर, जो अभी हम बताएं उन सब का आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे इसका, ठीक है। चलो जी एक एक करके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बोला गया है संगठन प्रक्रिया के कदम है, द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, अभी समझाएं 4 स्टेप्स होता है। पॉइंट नंबर 2, अच्छा 4 स्टेप में कौन कौन स्टेप होता है, ठीक है। देखो पहला कार्य होता है कार्य की पहचान करना और उनका विभाजन करना। दूसरा होता है कार्यों का समूहीकृत और विभागीकरण करना। तीसरा होता है कर्तव्यों का आवंटन करना और उनका निर्धारण करना। और चौथा होता है सूचनाएं प्रेषित करना एवं उन्हें स्थापित करना। इंग्लिश में बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा फंक्शन होता है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड काम होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और फोर्थ स्टेप होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, संगठन के 4 कदम होते हैं, ठीक है। अब कुंटज एवं ओडेनोल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है, अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडेनोल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर 7 स्टेप्स होता है कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग। 3 पे बोल रहा है उपक्रम के संगठन के स्थापना करता है, इन एन एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश बाय, तो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का काम जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, संगठन यानी बेसिकली समझ लो कंपनी। तो एक कंपनी को खड़ा करने का काम जो होता है, बनाने का काम जो होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, यानी उच्च स्तर पर बंद करता है। ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन करने का काम टॉप लेवल करेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम टॉप लेवल करेगा, पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल करेगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ भाई बोल रहा है कि गलत संगठन संरचना, ये तो क्वेश्चन अभी पढ़े थे, इसका राइट आंसर था ड्रंकर, अभी समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस आता है, तो हम अभी 4 प्रोसेस सुनाए थे, उसी में से ये तीनों का नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों हम 4 चीज सुनाए थे ना भाई अभी, प्रोसेस, यही प्रोसेस के बारे में बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है संगठन में अनुशासन नहीं होता, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा कंफ्यूज मत होना, 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी बस इतना याद रखो कि जो भी बुराई है वो सारा बुराई ना इनफॉर्मल में मिलेगा, और जो भी डिसिप्लिन चीजों का बात होगा, अच्छा चीजों का बात होगा, वो फॉर्मल में होगा। अनौपचारिक संगठन बुराइयों से घिरा हुआ है, औपचारिक संगठन में ना के बराबर बुराई होता है, इतना याद रखना। इससे इस औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो भी क्वेश्चन पूछा, इसी को कंपेयर करके आप आंसर खुद दे सकते हो। अब बोल रहा है संगठन में अनुशासन नहीं होता, किसमें जो है वो कोई डिसिप्लिन नहीं होता, तो भाई डिसिप्लिन नहीं होता ये तो बुरी बात है, तो बुराई कहां होगा, अनौपचारिक संगठन में होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो मारो ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है या इतना कुछ याद रखना है। नॉर्मल जो भी बुराई है, जो भी कमी है, अनौपचारिक में है, इनफॉर्मल में है, और जो अच्छा चीज है, डिसिप्लिन है, वो औपचारिक में है, ठीक है। 7 नंबर, संगठन में पक्षपात नहीं होता, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म, बाइसनेस नहीं होता, जो अच्छा काम करेगा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, जो कम नहीं करेगा चल बेटा निकल यहां से, तो अच्छी बात है ये, तो भाई काम के हिसाब से सबको वैल्यू मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है, तो अच्छी बात है ये तो ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। औपचारिक संगठन में फेवरेटिज्म नहीं पाया जाता है, फेवरेटिज्म पाया जाता है अनौपचारिक संगठन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वेश्चन पे कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। लो एम्प्लॉय अपने हिसाब से चलाता है, जब मन किया तब काम करने आया, जब मन किया तब छुट्टी करके चला गया, आया तो काम किया, आया तो काम नहीं किया, ये तो बुरी बात है, बुरी बात है। कहां होगा, अनौपचारिक संगठन में होगा, यानी कि ये होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस अथॉरिटी आर, कुछ नहीं होता है, ना तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ना तो सेंट्रलाइज्ड होता है, ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ नहीं होता है भाई, कहीं भी कुछ भी होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता है यहां से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है क्वेश्चन पे, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। लो, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन खुल जाता है और अपने आप ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है, ये तो बुरा बात है। ऑर्गेनाइजेशन को तो सिस्टम तरीके से चलना चाहिए, ये अपने मन से खुलता है, अपने मन से बंद हो जाता है, तो अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 11 नंबर, भरार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। याद रखना, आपका जो अथॉरिटी है, अधिकार है, आप वही अथॉरिटी, वही अधिकार को दूसरे को दे सकते हो, यानी अधिकारों को दे सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों का, उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। सपोज कर लो ये मिस्टर ए था, इसका क्या था, कुछ राइट था। अब मान लो मिस्टर ए जो है, ये अथॉरिटी जो है अपने किसी पार्टी को दे दिया था, यानी डेलीगेशन कर दिया। हम अपना काम, मेरे सपोज कर लो कि हमको एक बार क्या हुआ था ना, मेरी मम्मी जो है हमको बोली थी कि मार्केट से जा करके तुम जो है वो कुछ सामान लेकर के आ जाना, घर का सामान लाने के लिए बोली थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था तो हम सामान लेने नहीं गए। अब हम ये काम मेरा भाई को दे दिए, छोटा भाई को, कि जाओ जाके लेकर के आओ। उसको उस सब के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको दे दिए कि जाओ मेरा बदले तुम काम कर दो। तो वो बेचारा मेरा बात काट नहीं पाया, मार्केट जा करके जो है वो सामान लेकर के आ गया, लेकिन वो गलती से गलत सामान लेकर के आ गया, यानी जो चाहिए था वो सामान नहीं आया। माँ आई, माँ आने के बाद डांटी। अब बताओ इसमें गलती किसका है, मेरा है या मेरे भाई का है? मेरा गलती है भाई, मेरा गलती है, क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, हमको करना था काम, हम अपना काम इसको करवाएं तो उसको करवाएं, और कुछ भी गलती हुआ तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, मेरा भाई जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये काम हमको सौंपा गया था। समझ में आया? तो जवाबदेही हमेशा होता है अधिकारी का, यानी कि ऑफिसर का, उसका होगा जिसको वो काम मिला था, उसका अधीनस्थ, यानी कि ये जो मेरा छोटा भाई था, मेरा सब ऑर्डिनेट, मेरा अधीनस्थ था, उसका जवाबदेही नहीं होगा, मेरा जवाबदेही होगा ये। 13 नंबर पे होगा, अधिकारों का भरार्पण नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। जो भी सीक्रेट वर्क है, जो भी गोपनीय कार्य है उसका, और इसके साथ साथ कभी कभी रहेगा आवश्यक, कभी कभी क्या लिखा हुआ रहेगा भाई, आवश्यक, नेसेसरी। तो याद रखना, नेसेसरी चीजों को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो काम आपका है तो आपको ही करना होगा। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इटसेल्फ डिपेंड्स। तो सिंपल सा बात है, अगर किसी भी पर्सन का अगर आप डेलीगेट कर दोगे, भार दे दोगे, तो वो अपने आप जो है वो काम करना लगेगा। नहीं सुनते हैं बोलते हुए, लोग नहीं बोलता है रुको अभी तुम अभी तुम बेकार है ना, केयरलेस है ना, जब जिम्मेदारी आएगा तब तुम सुधरेगा। तो वही बात है, अगर किसी को विकास करना है तो उनको कार्यों का भार दे दो, तो वो अपने आप विकसित जो है वो करने लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, अधिकार के भरार्पण का आशय है अधीनस्थों को भरार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन टू सब ऑर्डिनेट्स। तो सब ऑर्डिनेट्स को कोई वर्क दो और उस वर्क से रिलेटेड अथॉरिटी दो, मतलब कार्य एवं संबंधित अधिकार का, ये होता है डेलीगेशन का मीनिंग, उसका डेफिनेशन। बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण होता है, इन ए लार्ज साइज्ड एंटरप्राइजेज डेलीगेशन इज कंपलसरी। अनिवार्य है, करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें डेलीगेशन करना होगा। लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ये होगा कि बी नंबर होगा। तो एक काम करना, आप क्या करना, इसका हमको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, तो 16 का आंसर क्या होगा, और जिसका आंसर पहले आएगा हम उसको कमेंट बॉक्स पे पिन कर देंगे। इसका आंसर आप लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स पे चेक कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है, प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी। तो इनमें से सभी, एक अच्छा डेलीगेशन करना चाहते हो तो ये सब आपके पास होना चाहिए, सब होना चाहिए। 18 पे बोल रहा है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ साथ होना आवश्यक है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्प्लेन्ड विथ नेसेसरी अथॉरिटी। मतलब अधिकार देना जरूरी है तब डेलीगेशन चलेगा, अगर अधिकार नहीं दोगे तो डेलीगेशन अच्छा से नहीं चलेगा। 19 पे बोल रहा है, उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, हम अभी बताए थे, अधीनस्थ का, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण करना क्या होता है। तो इसका आंसर हम अभी बोले, कमेंट बॉक्स पे देख करके इसका आंसर चेक कर लेना। 21 पे बोल रहा है, प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है, ये भी अभी बताए थे, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी होगा। 21 का आंसर होगा डी। 22 नंबर पे क्या बोला गया है 22 नंबर पे, प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। किसका? अधिकार का। अभी बताए थे, कुंटा जैन ओडोनेल के अनुसार कितना स्टेप होता है भाई? 7 स्टेप होता है।
जो बता चुके हैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे। 24 नंबर गलत संगठन संरचना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओ के बारे में ड्रंकर ने कहा था। 25 नंबर पे बोल रहा है उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश बाय। इसको समझना, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है इसमें। एक संगठन में ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? अभी अभी हम लोग इसका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बताए थे, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफिकल्टी कम्स, 3 डिफिकल्टी जो है वो आता है। 27 पे बोल रहा है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहत योजना जानी जाती है। बृहत योजना जानी जाती है, आपको संगठन को अच्छे से चलाना है, आपके ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए जो आप प्लानिंग करोगे वो रणनीति कहलाता है, यानी कि स्ट्रेटेजी आपके लिए वो कहलाता है। ठीक है, 28 नंबर पे बोला केंद्रीयकरण का अर्थ है डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन मीन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है अधिकार को अपने पास रखो, रिटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, अधिकार का धारण करना। संगठन प्रक्रिया के कदम है, अभी बताए थे कि स्टेप्स कितना होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो मेरा भाई 4 स्टेप्स होता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, अपने मन से आएगा अपने मन से जाएगा, ये होता है अनौपचारिक संगठन। इनफॉर्मल में अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ता का प्रवाह इनमें से कोई नहीं होता है, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, तो जो गोपनीय कार्य है उनके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो जो क्वेश्चन अभी समझा चुके हैं उसको समझाने में दोबारा समय लॉस नहीं कर रहे, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे। 33 पे बोल रहा है अंतरण की प्रक्रिया में उत्तरदायी को इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन नॉट बी। इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, हम कंफ्यूज है, हमको जहां तक लगता है इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, लेकिन आप एक बार कंफर्म हो लेना, नेट पे चेक करना और हमको बता देना। 34 पे बोल रहा है प्रबंध स्वतः विस्तार होता है, अपने आप हो जाता है, लोगों का विकास करना है, इट्स सेल्फ मैनेजमेंट को एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए डेलीगेशन करना होगा। अभी अभी ऊपर में बताए थे ना, प्रबंध का विस्तार से तात्पर्य है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है भाई? प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है डिटेल्ड ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू, इसका मतलब है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 36 पे बोल रहा है संगठन में अनुशासन नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं है भाई अनौपचारिक संगठन में, ऑप्शन गलती से छूट गया, याद रखना अनौपचारिक संगठन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। 37 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है 37 का क्वेश्चन बोल रहा है उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक अंग है, ग्रुप एक्टिविटीज इज ए पार्ट ऑफ बेसिक ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिविजनल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है विभाग, एक होता है प्रभाग और एक कार्यात्मक। देखो प्रभाग यानी कि डिविजनल में आता है मेरा प्रोडक्शन और फंक्शनल में आता है वो नौकरी उकरी वाला सब। ठीक है, 38 में बोल रहा है अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन के स्वरूप को समझा जाता है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज रूमर, सबसे ज्यादा अफवाह झूठ मूठ का बात फैलता है, तो बेकार बात है, गलत बात है, अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे 36 नंबर में अधिकार के भरार्पण का आशय है, अधीनस्थों को भरार्पण क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। 39 का ऑप्शन नंबर डी अभी अभी पढ़े थे। 40 नंबर क्वेश्चन पे ये भी पढ़े वाले क्वेश्चन है, 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी बताएं वाला क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहे हैं। 41 पे बोलेगा केंद्रीयकरण का अर्थ है, ये भी अभी समझाएं, केंद्रीयकरण का अर्थ है निर्णय लेने का क्षमता अपने पास रखना, 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी बताए थे। 42 में बोल रहा है एक लंबा ढांचा होता है, ए टेल स्ट्रक्चर हैज ए, तो एक बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है वो फैला हुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जो इजी है उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, 42 का आंसर होगा बी। 43 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपन का अनुसरण नहीं करता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केरल चेन, अपने मन मर्जी से जो मन किया वो काम करता है, अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। 44 का बोल रहा है कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक बना हुआ सामाजिक संबंध कहलाता है, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन दैट अराइज्ड स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन विथ वर्क इज कॉल्ड, अपने आप जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन बन गया अपने आप, तो ये इनफॉर्मल होता है यानी कि अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आगे निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनौपचारिक संगठन डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होता, डी नंबर।
46 पे बोल रहा कार्य के आधार पर समूह क्रिया का अंग ग्रुप फंक्शन इज पार्ट ऑफ ए बेसिक को बोल रहा है ग्रुप तरीके से बांटा गया है। फंक्शनल्स बोला है कार्यात्मक, तो कार्यात्मक फंक्शनल जो होगा वो मेरा आएगा ऑप्शन नंबर बी डिविजनल। ठीक है, हो गया। बस ये सारा क्वेश्चन जो है वो यही है। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत डाउट परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछना, और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको अगर डाउट लगता है तो उसके लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो उसका आंसर नीचे जो है वो गिवन होगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।